संगत हरि परमात्मा मुख्य द्वार से और हमने यहाँ से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा थे बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा, इतने विशाल शरीर में देखा हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट के, और हरि परमात्मा इधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। एक बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा काली हनुमान जी सब, तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है, तो संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए, इस कारण कहने पड़ रहा है। क्यों? ये शरीर आपके सामने है, अनेकों बार कहा ये एक साधारण व्यक्ति है, घरदारों चौकीदार बनकर मानवता का कार्य कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ। अंग पर जो वस्त्र धारण किए हैं उनके अनुसार साधु संत महात्मा की परिधि में भी नहीं आता है। जो आपने भी जिक्र किया नारायण साकार हरि परमात्मा, और आपने अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबका नाम लिया, ये तो चल रहा है, विख्यात है। कुछ समय पहले ही 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश जानता है, लेकिन यहाँ उपस्थित महापुरुष पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हरि है कौन से? हरि सुनो सुनो, पूरी बात हो जाने है कौन से? जिनकी शरण में शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी आपने बताया, ये तो नातीब है। ये जो बैठा हुआ है एक साधारण व्यक्ति। हरि जी आप भैया संतोष, मैं नहीं मान सकता, ये हरि परमात्मा में संपूर्ण हो गई है, इनके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हमने देखा हरि जी को, ये बहुत ये संपूर्ण ब्रह्मा है, विशाल शरीर में देखा श्रीमान जी पत्रकार महोदय, पत्रकारिता और पत्रकार सरकार की तौर से रजिस्टर्ड होते हैं, आप भी रजिस्टर्ड हैं। आप समाज में जो कुछ कहेंगे आपकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। इसी बाबत अब उपस्थित महापुरुषों को आप कैसे विश्वस्त करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे, किसका बात करेंगे? अरे भाई हो सकता है आज के जमाने में लालच धन के लिए कोई भी बिक जाता है, लेकिन ये में देश तो लड़ती भी नहीं, और ये भौतिकता रात का युग है।
जिधर देखो धन का बोलबाला है। वो एक बात है, जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार करना ही करना है। तो जिस रूप में प्रचलन है धन का, उसके तहत कहीं आप खरीदी तो नहीं लेंगे। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यारी प्यारी संगत जो आई है ये समझ चुकी है कि परमात्मा ब्रह्म यही है। ये सब छोड़ के आ गए, मंदिर गंगा जी मिलाई सब छोड़ के आके चले में आ गए। अरे भाई श्री जी का तो बताओ श्रीमान जी, जब 5-7 वर्ष का बच्चा ध्रुव कह दिया उनकी माता ने, मम्मी ने जो दूसरी माँ थी, पिताजी गोद में हम बैठे, उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा जो सच्चे परमात्मा है, सच्चे पिता है, बेटा उनकी खोज कर, वो चाहेंगे तो किसी को दिलवा सकते हैं और चाहेंगे अपनी गोद में बैठा परमात्मा की खोज कर तो निकल पड़ेगा। मैंने सारा कर दिया। जब मिलन पहुंचे, वहां नारद मुनि मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब संपूर्ण इंद्रियों को क्लोज कर जब चलते हैं, तो जब परमात्मा की चलेंगे तो राह बताने वाला परमात्मा अवश्य हमारे सामने किसी को भेज देगा, संत को भेज देगा, ईश्वर को भेज देगा और वो हमारा मार्गदर्शन परमात्मा के हरि के कहने पर करता है। तो आप ये कहो न, मैंने देखा है, देखने को प्रांत ही, क्यों? आपका ईमान पक्का है, सच्चा है? पक्का एकदम हरि जी, बिल्कुल एकदम हरि परमात्मा यही है। कभी हम अग्नि ग्रह में पढ़ेंगे किसी के लिए भी कोई सोने का बनकर के आ जाए तो हमको यहाँ पर मिल गए हरि परमात्मा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। साथ संगत हरि परमात्मा आ रहे थे उधर से, मुख्य गैलरी से। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान दोसा में थी, तो व्यवस्थाएं नहीं थी, आयोजन कर सकता हूं, सेवादारों की भी दिक्कत थी। एक मामला प्रकाश में आया, जो प्रकाश में आया 2-4 दिन हम रुके, व्यवस्था थी नहीं, इधर आना हो गया। जब इधर आना हो गया तो आप हरिभांत जानते हैं, हम अपनी मर्जी से न गए थे न इधर आए, और जब यहाँ पहुंचे तो इन महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की प्रशासनिक परमिशन हस्तगत कराई। उसके आधार पर आयोजन चल रहा है। तो ये कमेटी के महापुरुष, कार्यकर्ता, सेवादार सभी कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगह जगह प्रवास करने वाले आप महापुरुष, आपकी बहन बेटियां, देवियां चल करके इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंची है। अगर ये आयोजन न कराते तो इस गति में, इस रूप में कोई भी देवी स्वरूपा, कोई भी देव स्वरूप महापुरुष यहाँ कभी आने वाला नहीं था। तो ये लाइन मिल गई, लाइन मिल गई। तो अब आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? ये महापुरुषों को बुद्धि दी दिया और ज्ञाता भी है, जानकारी भी रखते हैं। इसी हिसाब से जानकारी देनी चाहिए जिससे आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो भटकाव सब जानते हैं, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। जब हर कोई जानता है अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पर गुमान करेंगे, किस पर घमंड करेंगे? आज मौका है, वक्त है, समय है। सत्यकार महोदय क्या बता रहे हैं? तो हमें हकीकत को धारण कर लेना
स्वीकार करो मत करो धारण कर लेना चाहिए। क्यों? एक होता है श्रवण रत्न, दूसरा होता है समर्पण। शरणागत समर्पण तो न तो कान हमारे हैं, नाक आंख दांत तो शरीर में हमारा है ही नहीं। और गौर से देखें, कोई भी हमारा बेटा बेटी भाई बहन हमारा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? जब नहीं हो जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बातों से नहीं, अहिंसा करके गति पैदा करनी ही पड़ेगी। पैदा करेंगे और चलेंगे तो जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारी प्यारी आपको हमने बीच में कुछ बोला, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे जी हमको हुआ तो प्यारी प्यारी शासनवाद हरि परमात्मा उधर से मुख्य गैलरी से ऐसे आ रहे और जितने भी देवी देवता थे सभी हरि परमात्मा के चरण में फूल बिछा रहे हैं। हरि जी उधर से बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। आते आते यहाँ तक आए हरि जी, ये गेट तो देवता जिनका आपने नाम लिया उनके पास फूल कहाँ रखे? हरि जी ये तो आप ही दिया है फूल इन्होंने कौन से फूलों से बगीचे बना लिए? तो बेचारे कहाँ से तोड़ के लाए? लेकिन आपने जो दर्शाया, अब ये कौन आ गया? आपने दर्शाया फूल, तो देवताओं ने आपको देवता बनाकर, देवी बनाकर और अपने पार ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि के लिए पुष्प के रूप में अर्पण कर दिया। अगर पुष्प के रूप में अर्पण न किया होता तो श्रीमान जी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए प्यार भरा खर्च करके यहाँ आते ही नहीं। क्यों? आपने संपूर्ण तरीका से देख लिया है, यहाँ कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, विश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, भेदभाव नहीं है। स्पष्ट हो गया। कुछ सज्ञान सदकर्म के द्वारा ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या है। पहले स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानोगे तो नारायण साकर हरि परमात्मा की डगर पे जाओगे तो हरि को पहचान ही लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से हरि जब आए हैं, ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ यहाँ पर, और ये गेट अपने आप चारों तरफ खुल जाता है। हरि जी ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी गेट खुल जाता है। हरि जी इसी तरीके से आगे बढ़कर के सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सिर्फ इतनी गलती हुई है आपसे कि जिस तरीके से आवाज आई है थोड़ा सा ऐसे पीछे देखा है, और हरि जी को हमने इतने विशाल शरीर में देखा था और आवाज लगाते मुड़े जैसे हरि परमात्मा इसी अवस्था में हमको दिखे सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया, संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। मेरी प्यारी प्यारी शासन मैं आपके चरणों में विनती निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, कभी भी इस मुख्य गैलरी से बताना। मैं भी कभी कभी और इस गैलरी के लिए जिद कर जाता था, लेकिन हकीकत में हमको जानकारी हो गई कि ये तो मुख्य मार्ग ये परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण सागर हरि का है। यही है संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक। इन्हीं हरि परमात्मा के लिए
बड़े बड़े राजा महाराजा ने शतों तक यज्ञ किए, संसार से चले गए, लेकिन व्रत नहीं कर पाए। नारायण साकार हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के घोर तपस्याएं की, उनके शरीर पर धूप लग गई, शरीर पर धूप हो आई, संसार से चले गए, नारायण साकार हरि के व्रत नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली है, क्या साकार में अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के व्रत कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कोई भी परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। प्यारी प्यारी साथ संगत, मेरी आगे और थोड़ी सी चर्चा है इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की। हमारे ऊपर ऐसी विशेष पहल हुई है तो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए, हम वहां पर मुख्यालय में रहते हैं और सीएम ऑफिस में गए थे, जब वहां के चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब के सामने बैठे हुए थे, हमारे सीएमओ साहब बोले कि पत्रकार महोदय